गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए हाइट एंड डिस्टेंस जो पहले हम चालू किए थे, इसमें 3 क्वेश्चन बताया गया था। आज हम उसका पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं, जिसमें क्वेश्चन 4 से बताएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है? और इस चैनल से जो है वो आप जुड़े रहिए। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। ये बीटीबीसी का क्वेश्चन है भाव। ठीक है? ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन में है भाव, चौथा क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ठीक है ना, 30 मीटर की दूरी पर है। याद रखेगा, भूमि के एक कोई बिंदु है जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपकी ए भी एक मीनार है भाव। ठीक है? और ई देखिए जमीन के सी बिंदु है जो इससे 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। देख रहे हैं ना, ये है 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पर जो है वो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है भाव? 30 डिग्री। ठीक है? ये देखिए, तो कह रहा है हमको क्या कि मीनार की ऊंचाई निकालें। देखिए बेहद आसान है। ठीक है ना? सबसे पहले जो है हम इसको देख लेते हैं कि इसमें निकालना हमको क्या है। तो हमको निकालना है कुछ भाव, मीनार की ऊंचाई। ठीक है? क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें लिखिए आगे, सबसे पहले माना कि ए भी एक मीनार, ठीक है, तथा सी एक बिंदु है जिस पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है भाव? तो त्रिभुज ए सी बी में, देखिए ए सी बी में देखो, याद रखेगा एंगल यहाँ पर डाला हुआ है, तो एंगल के सामने वाला ही लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा भाव? आधार कहलाएगा। तो लंब बटा आधार कौन निष्पत्ति में होता है? tan में होता है। तो चलिए हम लोग लगाएंगे tan, और थीटा को बोले कितना भाव? 30 डिग्री। उसके बाद है ए बी बटा ए सी बराबर ए बी बटा आई सी का मान कितना है भाव? 30। या 1/√3 बराबर ए बी बटा 30। ठीक है? या तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए भाव, √3 गुना ए बी बराबर 30, या ए बी बराबर 30/√3। ठीक है? और परिमेयकरण करने के लिए पहले भी बताया गया है कि हर में जो अंक रूट में होता है उसी अंक से ऊपर नीचे क्या करते हैं भाव? परिमेयकरण करते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए बराबर 30√3/3 दतिया 30, 10√3 मीटर क्या आएगा बाबू? मीनार की ऊंचाई आएगा। ठीक है? इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर आंसर। ठीक है? क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिए। और जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप पर जो है वो क्वेश्चन को जो है फोटो खींच करके व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। जैसे भी हो आप लोग जो है वो अपने प्रॉब्लम को जो है वो भेजिए, हम उसका जो है वो अगले वीडियो में जो है उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है? और समझाएंगे। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो आप लोग उतार लीजिए, ये पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम चलते हैं। ठीक है? चलिए बाबू, तो क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए बाबू, क्वेश्चन अगला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है?
60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है बाबू? एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है बाबू आपकी डोरी है पतंग की, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पतंग है, ठीक है, ये जो है वो मान लेते हैं कि एक पतंग है। अब देखिए इसकी वास्तविक ऊंचाई ई है बाबू, जो क्वेश्चन में हमको दे रहा है 60 मीटर, समझ रहा है ना, और ई जो है वो भूमि तल के साथ डोरी जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी बाबू? तो देख लीजिए 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 60 डिग्री का कोण। नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। अब देखिए तो निकालना हमको क्या है? डोरी की लंबाई निकालना है बाबू, ई वाला निकालना है, ठीक है। इसको पतंग को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब देखिए माना कि पतंग की डोरी BC है ना, और वास्तविक ऊंचाई AB, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा इसमें इंक डाल दिया जाए। तो देखिएगा क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग जो है ये जो कौन 5वां क्वेश्चन है बाबू, तो पहले बताया जो चौथा क्वेश्चन था। अब देखिए त्रिभुज ACB में कोण C बराबर कितना है बाबू? 60 डिग्री। तो देखिए हमको दिया हुआ है लंब और निकालना है कुछ बाबू कर्म, तो लंब बटा कर्म कौन निष्पत्ति में निकलेगा? तो साइन में, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर AB बटा BC, ठीक है। AB का मान है 60 और BC का मान आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। या √3 बराबर या √3 बटा 2 साइन 60 का मान हो गया बराबर और हो जाएगा 60 बटा BC। तिरछा तिरछी गुना कीजिए बाबू, √3 गुना BC बराबर 60 गुना 2 बराबर 120, इसलिए BC बराबर 120 बटा √3 गुना √3 बटा √3, ये परिमेयकरण कर दिया बाबू, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 120 √3 बटा 3, 40 तिया 20 से 40 √3 मीटर हो गया मेरा कुछ बाबू आंसर। यानी कि पतंग की दूरी BC की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर हो गया है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है ना? तो चलिए आप लोग जो है इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बाबू, छठा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए बाबू अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 2 बार 3 बार जो है वो देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। 2 या 3 बार इसको आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, तब भी जो है वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आए तब जो है वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 30 मीटर ऊंची एक भवन, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कितना बाबू? पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक के 30 मीटर, समझ रहे हैं ना। ये दोनों भूमि पर खड़ा है इसलिए दोनों को मिला दीजिए। इसका नाम दे दीजिए AB, इसका नाम दे दीजिए CD, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जब वो आदमी, जब ये लड़का जो है वो भवन की ओर आता है, मैंने भवन इधर है बाबू, तो यहाँ से इधर की ओर आता है, तो कह रहा है क्या कि तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहली स्थिति में इसका जो है आंख पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए कितना के बना रहा है बाबू? 30 डिग्री के।
लेकिन जब भवन से ये जो है वो लड़का यहाँ से जो है वो इधर की ओर आता है, तब इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है बाबू? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि देखिए बताइए कि यह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके आया, यानी कि निकालना है आपको ये वाला। ठीक है ना। तो नाम दे दीजिए बाबू इसको, क्या कीजिएगा? देखिए ए बी सी डी ए एफ, ठीक है जी। अब देखिए बाबू, चूंकि इसको यहां से यहां तक को आप एक्स मानिए। ठीक है, देखिए माना कि ए बी एक लड़का है तथा सी डी एक भवन है। ठीक है बाबू। अब चला ई स्थान से इधर की ओर चलता है बाबू, तो एक्स तय करता है। ठीक है, और ई कितना तय करता है बाबू? बाई तय करता है। जबकि ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 है बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 1.5 ही होगा, 1.5। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी लड़का क्यों चाहिए बाबू? तो इसी के समानांतर में बराबर है कौन? एफ सी, बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, और पूरी लंबाई कितना है बाबू? 30 मीटर है, तो हमको एफ डी निकालना होगा। तो एफ डी बराबर हो जाएगा 30 घटाओ 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ठीक है ना। हमको यहाँ से यहाँ तक के जो है वो निकल गया। ठीक है, अब जो है वो हमको सूत्र लगाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एफ ई डी में, एफ ई डी में, अब देखिए बाबू ये है कोचे, तो ये क्या है? कौन है? एक सामने वाला ये लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो लंब मेरा जो है वो आ गया है बाबू, देखिए एफ डी 28.5 आ गया है। तो यहाँ हम लगाएंगे क्या? लंब बटा आधार। तो tan लगाएंगे बाबू, tan 60 डिग्री बराबर एफ डी बटा ई एफ बराबर 28.5 बटा 22, या देखिए √3 बराबर 28.5 बटा 22, या y बराबर हो जाएगा 28.5 बटा कितना बाबू? √3। देखिए y के मान तो आप निकाल दिए बाबू। ठीक है ना, y के मान जो है वो निकाल दिए, और निकालना है हमको किसका मान? x का मान निकालना है। ठीक है ना, यही ना है कि यहाँ से लड़का इस x दूरी तय करता है, तो x की दूरी तो है हमको निकालना है। तो अब चलेंगे हम पूरा त्रिभुज में लेंगे। अब त्रिभुज देखिए एफ बी डी में, एफ बी डी में। ठीक है ना बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होगा। इसमें है भी है ये एंगल है, तो इसके सामने वाला ये लंब का काम करेगा बाबू, और ई पूरा यहाँ से यहाँ तक कुछ करेगा? आधार के काम करेगा। देख रहे हैं ना, अगर ई बाई है, ई एक्स है, तो पूरी लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? एक्स प्लस बाई हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे ई एंगल का काम कर रहा है समकोण का। अब देखिए बाबू, तो त्रिभुज जो है तो tan लगाएंगे बाबू, tan 30 डिग्री बराबर एफ डी बटा एफ बी 28.5 बटा एफ बी कितना है पूरा? तो एक्स प्लस बाई है। ठीक है, या 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटा एक्स प्लस बाई। ठीक है, या तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू, तो एक्स प्लस बाई बराबर 28.5 √3। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, चूंकि एक्स के मान तो बाई का मान तो आप रख दिए हैं, बाई का मान निकाल दिए हैं बाबू, तो बाई का मान तो हमको निकालना, यहाँ पर जो मान रख दे सकते हैं हम, तो यहाँ रखेंगे, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, और समीकरण 1 भी कर सकते हैं बाबू, ना तो फिर डायरेक्ट बाई का मान रख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए बाई का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस बाई का मान यहाँ है 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 √3।
ठीक है, जगह की कमी के कारण जो है वो थोड़ा परेशानी हो रहा है। आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि हम पहुंचे हुए हैं, सिर्फ मान रखना है और मान रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। हाँ तो चलिए बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, या फिर जो है वो इसको आप वीडियो को बीच में ही रोक करके आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा तो बेहतर यही रहेगा कि वीडियो को रोक करके भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए, मान हम यहीं पर रख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो एक्स प्लस वाई बराबर 28.5√3 है, तो यहाँ मान रखेंगे बाबू वाई का, तो कितना हो जाएगा बाबू, एक्स प्लस 28.5/√3 बराबर 28.5√3, या एक्स बराबर 28.5√3 माइनस 28.5/√3। ठीक है, बराबर। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा आप, या तो जो है वो इसका बटा में आप एक करके एलसीएम से भी बना सकते हैं, या फिर जो है कि दोनों में से जो है वो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो आप इसका जो है ना एलसीएम ले लीजिए, √3 होगा, तो एक से जो है वो भाग दीजिएगा √3 में, तो ज्यों को त्यों रहेगा, √3 से ऊपर गुना करना होगा। तो देखिए 28.5 गुना √3 गुना √3 कितना होगा, 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3। इसे इसको गुना करेंगे बाबू, तो देखिए 5 तिहाई 15 की 5 हाथ में बचेगा 1, और 8 तिहाई 24 1, 25 की 5 हाथ में बचेगा 2, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, कितना है बाबू 85.5। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे, देखिए 85.5 माइनस 28.5। ठीक है ना, हल कीजिए बाबू। देखिए 85.5 में से 28.5 आप घटा दीजिए, तो 0 के 0 हो गया बाबू। अब 15 में से 8 जाएगा 7, बाकी बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, कितना है 97.0। तो ये आ गया 97.0/√3। तो देखिए दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई तो वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्ट जो है वो हम लोग रखते हैं। इसको काटिए, देखिए ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 से, बराबर 57√3/3, 29 दिया 29 दूनी 58, 19 दिया 57, 19 दिया 57 होता है बाबू। तो 19√3 मीटर हो गया है आपका आंसर। ठीक है ना, क्या हो गया 19√3 मीटर हो गया आंसर, माने BE बराबर आपका निकल गया। देखिए BE यानी कि x का मान कितना है बाबू 19√3 मीटर आ गया है आपका डेफिनेट आंसर। ठीक है, हिसाब थोड़ा सा बड़ा है, चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस का हिसाब है तो बड़ा तो होगा ही, लेकिन इसको समझ जाइएगा एक बार ना, तो फिर जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ गया ना, आपको बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, और हम लोग जो है वो आगे फिर जो है वो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है बाबू जी, समझिए
कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू। कहता है कि भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है ना, भवन के शिखर, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये भी जो है वो क्या है बाबू, एक भवन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक बिंदु है। ठीक है ना, ये भी भूमि पर है, ये भी भूमि है बाबू, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी। समझ रहे ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये समझिए। कहता है क्वेश्चन में क्या कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार उपग्रह। देखिए ये है शिखर बाबू, एकरा पर एगो संचार उपग्रह लगाया है। ठीक है ना, तो कहता है कि संचार जो मीनार है उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है बाबू एक शिखर है भवन के, तो ये भवन के शिखरवे पर एगो संचार मीनार गाड़ दिया है। ठीक है ना, तो वही संचार मीनार है। देखिए इसको ए हो गया बाबू, इसका नाम दे दिया डी। ठीक है ना, अब यहाँ मानेंगे। देखिए हम लोग, देखिए माना कि ये केमा क्वेश्चन है बाबू, तो 7वां क्वेश्चन है। केमा क्वेश्चन है, 7वां। देखिए अब कहता है कि माना कि ए बी एक भवन है जिस पर कितना है बाबू, बी डी एक संचार मीनार गड़ा है। ठीक है, देखिए मीनार के तल और शिखर बिंदु सी पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिएगा बाबू। देखिए ई है, ई जो है बिंदु, मीनार का जो है वो तल है, तो ई यहाँ पर इस बिंदु पर बनाएगा कितना डिग्री का कोण बाबू, 45 डिग्री का कोण। ठीक है ना, कितना का बनाएगा, 45 डिग्री का। लेकिन एक शिखर जो है वो बनाएगा कितना डिग्री के, 60 डिग्री के। तो देखिए यहाँ से इसको ऐसे हम लाएंगे बाबू, ये देखिए यहाँ से पूरा जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, 60 डिग्री के बनाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में और क्या डाला हुआ है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर ऊंचे भवन है बाबू, ये भवन में की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। समझ रहे हैं ना। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है बाबू, ये वाला, ये जो है वो बी डी जो मीनार है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो इसको आप x मान लीजिए, और जो मीनार की ऊंचाई है इसको आप मान लीजिए h। ठीक है ना। देखिए बाबू, AC बराबर x तथा BD बराबर h मान। ठीक है, अब लीजिए, देखिए अब त्रिभुज ACB में कौन सा लगेगा बाबू, तो देखिए इस समकोण के सामने 45 डिग्री के सामने वाला ये लंब कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो देखिए tan लगाएंगे बाबू हम, tan 45 डिग्री बराबर AB बटा AC बराबर 20 बटा x, या 1 बराबर 20 बटा x, या x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। देखो बाबू, x का भी मान निकाल दिए मैंने। इस जो है वो भवन है, इसके पाद से ये जो बिंदु है वो 20 मीटर दूर है। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हमको पूरा त्रिभुज में लगाना पड़ेगा बाबू। ठीक है ना, ये पूरा त्रिभुज है जिसमें, तो अब हम लोग लिखेंगे बाबू कि अब त्रिभुज ACD में, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी कितना होगा बाबू, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 20 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो h है। तो इसको जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं बाबू। देखिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AD बराबर AB प्लस BD बराबर 20 जोड़ h। ठीक है, दोनों जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बाबू, tan 60 डिग्री बराबर
AD बटा AC, ठीक है। AR, अब देखिए समझिए बाबू, इसका मान जो है वो कितना है, इसका AD का मान बाबू तो 20 जोड़ H। चलिए इसको आगे एक स्टेप बढ़ाते ही हैं। देखिए √3 बराबर 20 जोड़ H, ठीक है। अब बटा हो जाएगा X, या √3x बराबर 20 जोड़ H। अब देखिए बाबू x का मान तो मेरा निकला हुआ है, तो यहाँ पर x का मान रख दीजिएगा तो h का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए या √3 गुना 20 बराबर 20 जोड़ h, या h बराबर 20 √3 माइनस 20। देखिए 20 दोनों में कॉमन है बाबू, तो इसको आप कर सकते हैं 20 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। देखिए आंसर जो है वो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या आंसर देता है इसका। ऐसे तो जो है वो 20√3 ही जो है BTVC की किताब में यही देना चाहिए 20√3, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको जो है वो हम लोग हल कर दें तो भी निश्चित तौर पर इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। भारतीय भवन में इसको जो है वो हल करके देता है, BTVC में जो है वो ऐसे ही इसका आंसर दे देता है। तो चलिए यही आपका आ गया कोची बाबू आंसर, ठीक है। मीनार की ऊंचाई देखिए, मीनार की ऊंचाई कितना बाबू, BD बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर हो गया आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए बाबू। आज 7 तक के हम लोग पहुंचे हैं, आगे पहुंचे के पूरा प्रयास आज करेंगे, काहे कि 16 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, मिटाते हैं बाबू इसको। हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जो है, जो भी लड़के इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग भारतीय भवन का भी जो है वो हिसाब बना सकते हैं, और बना करके इस चैनल पर जो है वो आप जो प्रॉब्लम है उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी समस्या को जो है वो भारतीय भवन का हो चाहे कोई अन्य किताब का हो, उससे जो है वो आप प्रॉब्लम को लिख करके भेजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे उसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। देखिए 8वां क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए। क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक पेडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है बाबू। एगो पेडास्टल है, मान लीजिए सेम टू सेम पिछड़का का जो है वो रिपीट क्वेश्चन है, क्या उसको चित्र है। देखिए माना कि AB एक कोची है बाबू पेडास्टल, ठीक है। माना कि AB क्या है बाबू, एक पेडास्टल है जो 1.6 क्या कहता है कि एक पेडास्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगे बाबू। ये भी एक पेडास्टल है, तो यहाँ पर जो है एकरा पर 1.6 मीटर लंबे कुछ है बाबू मूर्ति है, समझ रहे ना, क्या है मूर्ति, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ये समझिए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए मूर्ति के शिखर तो यही ना है बाबू, तो एकरा हम लोग D मान देते हैं, और यहाँ से एक बिंदु यहाँ है। देखिए यहाँ से जो है इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो कितना होता है बाबू, 60 डिग्री। ये समकोण है बाबू। अब देखिए इसके बाद समझिए, और उसी बिंदु से पेडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए पेडास्टल के शिखर, तो पेडास्टल तो शिखर यही ना बाबू, ये पेडास्टल है, एक शिखर है, तो यहाँ पर जो है कितना डिग्री के बनाता है, तो 45 डिग्री के बनाता है बाबू। देखिए
ठीक है। तो ई कितना हो गया भाई वाला 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि पेडेस्टल की ऊंचाई निकाले, मैंने ए बी की ऊंचाई निकाल देना है, ठीक है। तो मानिए आगे देखिए, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको बाई भी माना जा सकता है, एच भी माना जा सकता है, जो भी मानना है सब मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए माना कि ए बी एक पेडेस्टल तथा डी डी एक मूर्ति है, ठीक है बाबू। ए सी बराबर एक्स तथा ए बी बराबर एच मान, ठीक है। अब चलिए तो त्रिभुज लीजिए बाबू ए सी बी में, ए सी बी में आप जानते हैं कि एंगल के सामने वाला ये लंब कहलाता है और ये क्या कहलाता है बाबू, आधार कहलाता है। तो इसको हम लोग कर देंगे क्या कि tan लगा देंगे बाबू, tan 45 बराबर ए बी बटा ए सी बराबर कितना बाबू एच बटा एक्स, या एक बराबर एच बटा एक्स, या एच बराबर एक्स, ठीक है ना। एच बराबर कितना आ गया बाबू, एक्स आ गया। अभी पूरा त्रिभुज में ले लीजिए बाबू, यहाँ से यहाँ तक के। अब त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना। तो देखिए ये आपकी 60 डिग्री है बाबू एंगल, तो ये पूरा हो जाएगा इसका लंब, समझ रहे हैं, और ये हो जाएगा आधार। तो इसमें आप कर सकते हैं बाबू tan 60 डिग्री बराबर ए डी बटा ए सी, या √3 बराबर ए डी के मान देखिए दोनों जुड़ जाएगा बाबू, ये यहाँ से यहाँ पेडेस्टल है और यहाँ से यहाँ मूर्ति है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना बाबू कि ए बी प्लस बी डी बटा ए सी, या √3 बराबर ए बी के मान बाबू एच और बी डी के मान 1.6 अब बटा हो जाएगा एक्स, ठीक है। हल कर दीजिए बाबू, पीछा पीछे गुना करके √3 एच बराबर एच प्लस 1.6, या √3 एच माइनस एच है ना बराबर 1.6। एच कॉमन निकालिए बाबू, ठीक है ना। एच जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे, है ना। हालांकि डायरेक्ट भी इसमें आप बना सकते हैं, लेकिन मान तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए या एच इंटू √3 माइनस 1 बराबर 1.6, या एच बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, है ना। अब देखिए बाबू एच का मान कितना है, एच का मान एक्स है, तो या कर देंगे हम, या एक्स बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। परिमीकरण आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, देखिए यहाँ √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 बराबर 1.6 गुना √3 माइनस 1 अब बटा देखिए 3 3 9 के वर्गमूल 2 3 और माइनस 1 कितना आएगा 2 आएगा, इससे काट दीजिए 0.8, ठीक है ना। इतना भी मान रख सकते हैं बाबू 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये डिफिनिट जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं आंसर क्या है इसका, देता है बाबू दशमलव आता है 8, ठीक है ना। 0.8 इंटू √3 मीटर। आप इतना भी रख सकते हैं या फिर जो है वो इसको जो है वो सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया है। अब एक क्वेश्चन और जो है वो बढ़े, चलिए 8 तक के तो पहुंचे हैं, 4 5 6 7 8 5 क्वेश्चन को जो है वो हम आज बताए हैं, ठीक है। तो देखिए उतारिए इसको, चलिए मिटाते हैं बाबू इसको।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे की ओर चलते हैं तो आएगा 9। देखिए क्वेश्चन आगे सबसे पहले देख ले बाबू क्या है। देखिए कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है बाबू 60 डिग्री, ठीक है ना। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन के ऊंचाई निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो आप लोग देखिए, ये देखिए बाबू माना कि ए भी एक क्या है बाबू भवन है, और इसका जो है वो नाम दे दीजिए सी डी, एक कोची है बाबू मीनार है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, ये समझ लेते हैं हम लोग। कहता है कि हाँ मैं कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर का, ठीक है ना। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखो मीनार के पाद बिंदु ही है मेरा यहाँ, और भवन के शिखर यहाँ है। तो अगर हम इसको मिला देते हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री के कोण बनाता है बाबू 30 डिग्री के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कहता है। अब क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए 2 बार 3 बार तोड़ करके। देखिए और भवन के पाद बिंदु, तो देखिए बाबू भवन के पाद बिंदु यहाँ पर है। तो कहता है क्या कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहां से मिला दीजिए, ये देखिए कितना हो गया बाबू 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई निकाले। यदि मीनार, तो देखिए मीनार आपका ही है बाबू, इस कितना है 50 मीटर, ठीक है। भाषा लिख देंगे हम लोग। देखिए माना कि ए बी एक भवन तथा सी डी एक मीनार है। अब देखो चित्र के अनुसार चलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चित्र जो है वो प्रश्न के अनुसार ही बना है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हमको मानना पड़ेगा, दोनों को दूगों को मान लेते हैं हम लोग। देखिए बाबू तो यहाँ पर मानिए ए बी बराबर एच तथा ए सी बराबर एक्स माना, ठीक है ना। अब मानिए चलिए, तो अब त्रिभुज, छोटा त्रिभुज में लीजिए या बड़ा त्रिभुज में किसी में ले लीजिए आप। तो लिखिए ए सी बी में, ए सी बी में कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो लगाएंगे tan बाबू, ये तो x हो गया, ये h हो गया। तो लगाइए tan 30 बराबर ए बी बटा ए सी बराबर h बटा x, या 1 बटा √3 बराबर h बटा x, या तिरछा तिरछी गुना बाबू, तो x बराबर हो जाएगा √3h, ठीक है। अब पूरा त्रिभुज में इधर से लेंगे बाबू, देखिए सी ए डी। अब त्रिभुज सी ए डी में कोण ए बराबर 60 डिग्री डाला हुआ है बाबू। तो अब देखिए 60 डिग्री के सामने वाला ये लंब कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना रखे बाबू, tan 60 बराबर सी डी बटा ए सी बराबर 50 बटा x, या √3 बराबर 50 बटा √3, ठीक है ना। अब देखिए बाबू इसमें x है बाबू, गलत लिखा गया है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू, तो √3x बराबर हो जाएगा 50। निकालना था हमको कुछ के बाबू, h का मान निकालना है। तो देखिए x बराबर √3h है ना, तो यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है। x के मान रखने पर तो √3 गुना x का मान देखिए बाबू √3h है, √3h बराबर 50, या 3h बराबर 50, या h बराबर 50 बटा 3
बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 17 तो 16 16 48, 16 दशमलव कुछ आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। कितना आएगा, 16 दशमलव कुछ, या फिर पूर्णांक में भी आप दे सकते हैं। देखिए 50 में 3 से हम भाग दे देंगे बाबू, तो कितना आएगा, एक बार 3, बाकी बचा 2, फिर ऊपर से उतारिए 0, तो कितना 16 48, 6 18, तो घट गया, कट गया ये दशमलव 0, 6 18, फिर इसी तरह से आते रहेगा, यानी कि बटा में कितना बच गया बाबू, इसी तरह से दशमलव में आ जाएगा ना, तो या तो 16.6 मीटर लिखे, और नहीं तो इसको अगर हटा देते हैं तो फिर जो है वो पूर्णांक में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बाबू इसका, 16.2/3 मीटर आ जाएगा आंसर। चलिए ये लीजिए, आप लोग जो है आज जो है वो 9वां क्वेश्चन तक के जो है वो आज पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसका पार्ट 2 बनाए थे, तो आज जो है वो आपको 9 जो क्वेश्चन नंबर है वहां तक फाइनली जो है वो हम बता चुके हैं। एक पार्ट इसका और बनेगा, ठीक है ना, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति पूरा का पूरा जो है हम आपको समाप्त कर दिए, ठीक है ना। एक वीडियो और बनेगा तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो है वो हमको कौन सा चैप्टर चालू करना है, आप जो है वो अधिक से अधिक बच्चे जो है वो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, और वही जो चैप्टर है वही जो है वो हम चालू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।